नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। आज हमारे पास आई हुंडई के i10 जो कि 2017 का मॉडल है। BS4 की किट है। आपको हम उसमें दिखाते हैं कि हमने जो फिटमेंट करके दी है वो किस तरीके से की है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने CNG फिटिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देते कि हाँ कर दिया और कोई से भी किट उसमें लगा दी। उसका जो टॉर्क होता है, उसका जो परफॉर्मेंस होता है, उसकी जो इंजन होता है कैसे काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। i10 के अंदर 1200 सीसी का इंजन था जो कि टॉर्क सेम जो पेट्रोल में जनरेट हो रही थी वो इस तरीके से है। और साथ में आपको बता देते हैं कि सेम कंफर्टेबल बैठ सके ऐसी कौन सी किट है हमारे पास, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे, चाहे लवेटो हो, डिजी फ्यूल हो, मिज़ो हो, और भी बहुत सारे हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें हम लगा सकते थे कोई सी भी, पर सही परफॉर्मेंस मिल सके उसमें हमने लगाई है। इसलिए डिजी फ्यूल की BS4 की किट, और जो उसके कंपोनेंट्स निकलते हैं उसके अंदर, चाहे तो रिड्यूसर हो, फिटिंग बॉल हो, और चाहे और भी अदर कंपोनेंट्स हो, सारे किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे हमने फिटिंग की है और किस तरीके से फिटिंग की है, दिखाते हैं आपको। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको। चलिए, फ़िलहाल i10 का जो 2017 का मॉडल है ये फ़िलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है फिटमेंट, और आपको बता देते हैं कैलिब्रेशन यहाँ पे भी हो रही है। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ओवरव्यू इस तरीके से है, और आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं इंजेक्टर रेल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी की है। और जो पाइप हमारे ये जो जाते हैं ये सीधा इंजेक्शन के थ्रू इंजन को कनेक्ट किया गया है। ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जाता है सीधा रिड्यूसर की तरफ, वहाँ पे लगाया है रिड्यूसर जो होता है हैवी प्रेशर CNG को जो है इंजन के अकॉर्डिंग आगे सप्लाई करता है रिड्यूस करके उसको। और ठीक इसके साथ यहाँ पे हमने लगाया है बूस्टर, उसके साथ एक पाइप जा रही है, पाइप आ रहा है, ये है फिलिंग वाल्व का, क्योंकि हमने डिजी फ्यूल की किट लगाई है तो उसमें लोगों के साथ यहाँ पे फिलिंग वाल्व भी लगा हुआ है। ECM दिखा देते हैं, ECM जो लगाया हमने यहाँ पे, और इसकी वायर जो जाती है ये रही, और एक नीचे की साइड से जा रही है, ये देखिए, ये प्रॉपर टीपी की गई है। जहाँ जहाँ कनेक्शंस होने हैं वहीं पे ही उसे लूज़ छोड़ा गया है। अब ये जो तार जाती है ये है कैलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे। और उसके साथ आपको दिखाते हैं बूट स्पेस, कि हमने बूट स्पेस में जैसे लगाया था उसको भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है। एक तो हैचबैक गाड़ी होती है तो इसमें हमने पूरा ध्यान रखा था कि बूट स्पेस तो देखिए नहीं ना के मात्र के बराबर ही मिलता है। और उसके साथ सबसे पहले दिखा देते हैं कनेक्टिविटी, कि ये रबड़ का कटआउट मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि तो चादर है उसको क्रैक होने से बचाता है। और ठीक इसके साथ इस सिलेंडर में भी हमने ये कट्स लगाए हुए हैं, कटआउट, जो कि आपको आपके सिलेंडर को पकड़ के रखने में काफ़ी टाइम तक मजबूती प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने लीकेज अभी चेक हो चुका है, और देख सकते हैं आप कि पूरा ध्यान रखा था लीकेज कहीं से भी ना हो। 12 किलो का सिलेंडर लगाया हमने, इसमें आपको मिल जाती है 8 किलो से ज़्यादा की गैस, जो कि दिल्ली जैसे शहर में आपको 150 से ज़्यादा का माइलेज मिलता है। और 200 तो आपको हाईवे में जाते हैं तब मिलता है आपको। कैलिब्रेशन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और जो कैलिब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दिखाते हैं। अभी टेस्ट ड्राइव के लिए हम आ रहे हैं, और यहाँ पे CNG पे ही रनिंग हो रखी है। आपको दिखाते हैं कि ये जो पेट्रोल की ट्रिम्स होती हैं कौन सी फ्रिक्वेंसी पे रन करती हैं। हम इसका एनालाइज, जो हमारे टेक्नीशियन है उसका एनालाइज करते हैं इस पे स्कैनर पे, और जो उन्होंने कमांड दिया हुआ है इस दौरान लैपटॉप में, ताकि वो जो ECM दिखाया था ना आपको, वो उसमें डाटा स्टोर होता है और वो सही प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर एनालाइज भी करते रहते हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम पे। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो अभी CNG पे चल रही है, थोड़ा खाली होता है, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका पिकअप भी कैसे मिलता है। दिखा देते हैं आपको, ये देखिए चल रहा है, अभी CNG पे ही रनिंग है। तो जैसा कि पूरी वीडियो में आपने देखा कि हमने जो कनेक्शंस किए थे किस तरीके से पूरा ध्यान रखा था। इंजेक्शन के थ्रू जब इंजेक्टर को कनेक्ट किया गया था तो उसका पूरा ध्यान रखा था कि कहीं से भी कोई कंपोनेंट लूज ना छूटे, इसलिए क्लिप का इस्तेमाल किया। ठीक इसके साथ रिड्यूसर को भी हमने सही पैनल लगाया था, ताकि जो उसकी वर्किंग है वो सबसे ज़्यादा मेन रहती है। हैवी प्रेशर CNG को जो है
रिड्यूस करके पावर उसको आगे बढ़ाता है। पर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात कि हैचबैक गाड़ी है तो उसमें सीएनजी जब हमने सिलेंडर लगाया था 12 किलो का सिलेंडर लगाया था उसके अंदर, और बूट स्पेस नाम नहीं मिलता और स्टेपनी उसी वजह से खड़ी रहती है। स्टैंड लगाने के टाइम पे हमने पूरा ध्यान रखा था कि कहीं से भी डेंट या स्क्रैच ना आए, इसलिए हमने उसमें रबड़ का पैनल लगाया है ताकि लॉन्ग टर्म तक बना भी रहे। और सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में आती है 8 किलो से ज़्यादा की गैस, जो कि इन सिटी में 150 और इन हाईवे में जाते हैं तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। हमने हुंडई की और भी गाड़ियों में सीएनजी फिटमेंट करके रखा हुआ वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपके किसी भी दोस्त या आपके फैमिली में किसी के पास हुंडई की गाड़ी है जिसमें वो सीएनजी फिटमेंट करवाना चाहते हैं और उनको एक कंसर्न है कि अब सीएनजी लगवाने से क्या उनको वही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है, तो हम आपको बता देते हैं कि हुंडई की चाहे वर्ना हो, क्रेटा हो, वेन्यू हो, सभी ऑटोमेटिक गाड़ियों में हमने सीएनजी फिटमेंट करके डाला हुआ है। आप देख सकते हैं। फिर भी आपके किसी भी दोस्त के पास अदर कोई गाड़ी है, किसी कंपनी की गाड़ी है, तो फिर भी हमने सारी ही कंपनियों की गाड़ियों को फिटमेंट करके दिया हुआ है। फिर भी कोई कंसर्न रहता है तो आप हमारे यहाँ रीच आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा एड्रेस है बी 407 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नियर ITI बिल्डिंग। आप आके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।